रुख करांगे दिल्ली ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰचे ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब में ये मजबूरियां मर्जियां बन जाएंगी। आपकी मर्जी है, इलाज प्राइवेट से करवाना प्राइवेट से करवा लो, सरकारी से करवाना सरकारी से करवा लो, इलाज एक जैसा ही है। हाँ, उधर पैसे लगेंगे, इधर पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही स्कूलों का है, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चा, सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो। पढ़ाई का लेवल जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर तो फीस भी नहीं लगेगी। तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं और पहली बार हुआ है, मैं नेशनल मीडिया खड़ा है कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम नहीं होता था, हमने ये शुरू किया। 20 लाख पेरेंट्स आए। अभी भी मेगा पीटीएम हमारी आने वाले दिनों में है। कम से कम टीचर्स को ये पता हो कि बच्चा स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहता है, कौन सी संगत में रहता है। पेरेंट्स को ये पता हो, माता पिता को पता हो कि स्कूल में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। आपस में उनका जो है तालमेल होना चाहिए। तो हर साल हमारे पीटीएम होती है और बहुत खुश हैं। मतलब रिक्शे वाला अपना रिक्शा छोड़ के 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के लिए आ रहा है कि 1 घंटा रिक्शा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे की आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। कितनी खुशी होती होगी उसको कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के बारे में कमियां और मेरे बच्चे की खूबियां बताई जा रही हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई सिर्फ टीचर्स या किताबों की नहीं है, पेरेंट्स भी साथ में। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसमें तो पढ़ना ही पेरेंट्स को पड़ता है, जो जितना होमवर्क है वो करना ही पेरेंट्स को पड़ता है, साथ साथ में दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो बच्चों को निखारने के लिए, बच्चों के टैलेंट को और तराशने के लिए टीचर्स को तराशना पड़ेगा। तो हमारा ये आज 72 टैलेंटेड टीचर्स का जो ग्रुप है वो फिनलैंड 3 हफ्ते का ये टूर है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैंप लगेंगे, अलग अलग विषयों के बारे में बताया जाएगा और आके ये अपने कोलीग्स को भी बताएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे। कोई सवाल आपका हो? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, आप उनको बताइए ना, उनको भेजिए, उनको ट्रेन कीजिए। अभी इन्होंने पढ़ाना है आके। अभी 20-20 साल की नौकरी है, किसी की 22 साल की नौकरी है और पहली बार कह रहे हैं जी पहली बार हम दिल्ली आए हैं। बहुत से कह रहे हैं पहली बार दिल्ली आए हैं। आज पूरी दुनिया एक गाँव बन गई है। अब कहीं से भी ट्रेनिंग मिलती है तो ले लो। पहले सिंगापुर भेजते रहे हैं, अहमदाबाद भी भेजते हैं। फिनलैंड का ये पहला टूर है, आगे वाले बैचेस भी जाते रहेंगे। पहले क्या था, स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही था। ओलंपिक में खिलाड़ी कम जाते थे, नेता ज़्यादा जाते थे। और खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास में जाते थे, नेता फर्स्ट क्लास में जाते थे। और उनका कोई लेना देना नहीं है, मेडल जीत रहा है कोई, वो तो अपना मतलब ऐश करने के लिए, घूमने के लिए परिवार के समेत जाते सरकारी खर्चे पे। आम आदमी पार्टी का ये है कि भाई सरकारी पैसा खर्चना है। सरकारी पैसा मीन्स लोगों का पब्लिक मनी, तो उन पे खर्चो ना जो टैक्स दे रहे हैं, उनके बच्चों पे खर्चो, अस्पताल बनाओ, बिजली हमने फ्री कर रखी है। पंजाब में जब हमने टेक ओवर किया था 16 मार्च 2022 में, 21% नहरों का पानी, कैनाल वाटर जो है वो खेतों में इस्तेमाल होता था। आज 84% हो रहा है। हमारे पास पानी है, कोई हम इधर उधर से नहीं लिया, पानी है, लेकिन चैनलाइज कर दिया। पुराने जो बंद हो गए थे, जो खाले बंद हो गए थे, कस्सियां, सूए, रजवाहे, अब खेतों में जा रहा है पानी, लोग खुश हैं। तो नीयत चाहिए और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल पंजाब सरकार ने ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ शांति तो मिलनी चाहिए। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है।
इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते? बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, कोई उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहां तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं, पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना, वे तो एनजीटी के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते, लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, मैंने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफी और ही माफी। क्या जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है तो। इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार, और एनजीओ से बात करके, और कुछ किसान, हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा, 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम। और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस, हम फॉलो करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रख दिए। तो हम तो ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को, उनके वचनों को हम फॉलो करें। प्राइमरी टीचर्स का फर्स्ट बैच जा रहा है फिनलैंड, पर आगे और कितने बैचेस रहेंगे? आगे आने वाले दिनों में आते जाते रहेंगे। प्रिंसिपल्स भी गए थे पहले, मिडिल वाले भी गए थे, अभी ये बच्चे हैं। और इनसे मेरे से ज़्यादा ना, मेरे पास तो ये माइकों का ढेर जो है ना, ये लगा ही रहता है। इनसे ज़रा पूछिए कि वो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। दिवालिया, मैंने इनको कहा है कि दिवाली आपने बहुत सी मनाई होंगी, लेकिन याद नहीं होगी कोई। एक दिवाली छोड़ के देखो, इस बार ये दिवाली वहीं मनाएंगे, ये सारी उम्र याद रहेगा कि हम एक बार वहाँ विदेश में गए थे, तब दिवाली यहाँ थी। तो बच्चों के भविष्य के लिए, और पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाना है, तभी देश नंबर 1 बनेगा। पंजाब हमेशा हर लहर में पंजाब लीड करता रहा है, चाहे वो हरा इनकलाब है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष है, चाहे वो कोई भी देश में कोई इनकलाब या कुछ चेंज बदलाव, तो पंजाब लीड करता है। अभी आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के बाद सीधा ही पंजाब में पहले 4 MP, उसके बाद 20, उसके बाद 92। तो पंजाब जो है वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं हम, जो आज़ादी में हमारे 90% योगदान है हमारा। अब हमें कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे तो अच्छा नहीं लगता, देश ही हमने लेके दिया है। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे, हमारे शहीदों ने तशद्दुद आज़ादी के समय जेलें काटी हैं। तो पंजाब जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट भी है, प्यार से जो मर्जी हमसे ले लो।